ओम शांति। एक बार एक स्टोन कटर, पत्थर काटने वाला अपना काम कर रहा था तो अचानक से उसके सामने से एक राजा अंबारी में बैठ के जा रहा था। ये देखकर के उसे लगता है कि देखो राजा कितना आराम से अंबारी में बैठ के जा रहा है, कितना सुंदर राजा का जीवन है। और मैं देखो यहाँ पर धूप में दिन भर पत्थर काट रहा हूँ। काश भगवान मुझे ऐसा राजा बना दे और मैं भी इतने आराम और आनंद और शान के साथ अंबारी में घूमूं। और भाग्य उसका कि भगवान ने उसकी बात सुन ली, उसकी प्रार्थना की सुनवाई हुई और भगवान ने उस स्टोन कटर को तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहते ही ये स्टोन कटर एक राजा बन गया और अंबारी में बैठ करके सवारी उसकी जा रही थी। पर जाते जाते इस स्टोन कटर जो कि राजा बना हुआ था, उसके मन में विचार आया कि मैं राजा हूँ, हाथी के ऊपर बैठ करके मैं निकला हूँ, किंतु मेरे ऊपर इस अंबारी के ऊपर जो ये छत्र छाया है, बहुत सुंदर रेशमी कपड़े से बनी हुई यह छत्र छाया, तो उसे लगता है मेरे से भी ऊंचाई पर तो ये छत्र छाया है, ये मुझे सुकून दे रहा है। काश भगवान मुझे ये छत्र छाया बना देता। और भगवान ने उसकी ये भी बात की सुनवाई की और उसे तथास्तु कहा। तो वो राजा से अंबारी के ऊपर की वो छतरी बन गया। और जब ये छतरी बन गया था तो ऊपर से तेज कड़ी धूप उसको लग रही थी। तो उसे संकल्प आया कि मेरे से ऊपर तो ये सूरज है, सूरज की तेज किरणें, तेज लाइट, ये तेज धूप तो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। काश भगवान मुझे ये सूरज बना देता। और बस भगवान उदारता से उसको तथास्तु कह देता है और वो सूरज बन जाता है। और जब सूरज बनकर के सारे संसार में वो अपनी धूप, तेज किरणें फैला रहा था, तो कुछ ही दिनों में मानसून आया और बादल उसको ढकने लगे। और जब बादल उसको ढक रहे थे, उसकी धूप को, उसकी गर्मी को, उसकी रोशनी को बादल ढक रहे थे, तो उसे ख्याल आया, अरे मेरे से भी शक्तिशाली तो ये बादल है, जो मुझ जैसे सूरज को ये बादल ढकने लगे हैं। काश भगवान मुझे बादल बना दे। और बस तथास्तु हो गया और भगवान ने उसे बादल बना दिए। वो बादल बन गया। और जब बादल बन कर के वो बरसने लगा तो बड़े बड़े पर्वतों पर बरसने लगा, तो पर्वतों से फिसल के नीचे गिर रहा था बारिश। तो उसे ख्याल आया कि ये पर्वत तो कितने मजबूत है, इन पर्वतों के ऊपर से तो मैं बादल बन के जब बरस रहा हूँ तो फिसल के नीचे गिर रहा हूँ। काश भगवान मुझे ये ऊंचे ऊंचे पर्वत बना दे। और क्या, भगवान ने उसे तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहते ही वो बादल से ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गया। और जब वो पर्वत बन कर के वहाँ उस शिला के रूप में वहाँ स्थित हो गया, तो कुछ स्टोन कटर आए और स्टोन कटर आकर के उन पर्वतों को तोड़ने लगे। और जब पर्वतों को तोड़ने लगे तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उसे लगा, अरे मैं तो इतनी मजबूत शिला, इतना मजबूत पत्थर, पर्वत बन के यहाँ खड़ा हूँ, किंतु मेरे से भी शक्तिशाली तो ये पत्थर काटने वाले हैं और ये आकर के मुझे काट रहे हैं, तो जरूर इससे भी शक्तिशाली तो ये स्टोन कटर है। काश भगवान मुझे ये स्टोन कटर बना दे। और बस उसकी ये भी सुनवाई हो गई और भगवान ने उसे कहा तथास्तु, और वो फिर से स्टोन कटर बन गया। उसकी सारी यात्रा में पहले वो क्या था, स्टोन कटर ही तो था। और फिर फाइनली पुनः अपने से भी श्रेष्ठ किसी और को समझते समझते जब पुनः स्टोन कटर ही बन गया, तब उसे रियलाइज हुआ कि मैं जो हूँ, मैं अपने आप में ग्रेट ही हूँ। ठीक ऐसे ही हर एक के जीवन में भी यही होता है। हम जहाँ पर है, जिस रोल में है, जिस कार्य क्षेत्र में है,
कहीं ना कहीं वह हम अपने आप में दूसरों को देख करके लो फील करने लगते हैं और चाहते कि इनका कितना अच्छा भाग्य है, इनका कितना अच्छा रोल है, इनका कितना अच्छा पार्ट है, इनके जीवन में कितनी सारी सुविधाएं हैं, इनके जीवन में कितना सुख है। हम दूसरों को देख करके इतराते रहते हैं और भगवान से शिकायत करते रहते, काश भगवान मेरा भी ऐसा भाग्य बना देता। किंतु मुझे ऐसे लगता है इस स्टोन कटर की कहानी से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम जहाँ पर है हम अपने आप में ग्रेट है, हम अपने आप में स्पेशल है, हम अपने आप में यूनिक है। हम जिस रोल में हैं उसमें हम बहुत भाग्यवान और लकी है। किसी और के साथ स्वयं को कंपेयर करते हुए हम अपनी वैल्यू को, अपनी ग्रेटनेस को, अपनी स्पेशलिटी को कम ना करें। और जब हम दूसरों को कंपेयर करते जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आपको कोई और अच्छा लगने लगेगा, वहाँ पहुँचे उससे भी बड़े आपको कोई और अच्छा लगने लगेगा। घूम फिर के जब आप अपने ही रोल में आ जाते हो तो आप अपने आप में ही फिट महसूस करने लगते हो। इसलिए इस कहानी से हम यही सीख लें, हम अपने आप को किसी और के साथ किसी भी प्रकार से कंपेयर नहीं करें। अपनी तुलना किसी और से करेंगे तो अपने आप में दुखी होंगे, किंतु आप जहाँ हैं उसी पोजीशन में अपने आप को स्पेशल और यूनिक समझ करके चलिए तो आप अपना रोल, अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट दे सकेंगे। ओम शांति।